चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग कर क्या भारत बनेगा दुनिया की चौथी महाशक्ति? चंद्रमा पर सुरक्षित लैंड करने के लिए 50 साल बाद भी दुनिया क्यों कर रही है संघर्ष? आखिर क्यों इजराइल, जापान जैसे देश भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में हुए हैं असफल? चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग कर दी है। चंद्रयान-3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। इससे पहले इसरो ने 2 मिशनों चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 को लॉन्च किया था, लेकिन ये दोनों सतह पर लैंड नहीं हो सके थे। कमाल की बात यह है कि 50 साल पहले चंद्रमा पर इंसान की लैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब भी भारत को सुरक्षित लैंड करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इतना क्यों कठिन है चंद्रमा पर सुरक्षित लैंड करना। इसरो ने इससे पहले साल 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया था, लेकिन विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से चंद्रयान-2 मिशन फेल हो गया। 2019 के शुरुआत में ही इजराइल ने भी बैरिसिट मिशन के तहत पर लैंड करने की कोशिश की, परंतु उनका भी मिशन फेल हो गया। जापान भी चंद्रमा पर लैंडिंग के रेस में शामिल होना चाहता था, परंतु वो भी असफल ही रहा। अंतरिक्ष छूने की दौड़ में 1960 में ही शुरू हो गई थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ ने एक के बाद एक कई यान दुर्घटनाग्रस्त किए और लगातार असफलता के बाद दोनों देशों को अंततः सफलता मिली। इस दौर में चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने चंद्रमा पर पहली बार में ही सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी। उसने 2013 में जोंग 5 मिशन के साथ ही यह सफलता हासिल की थी। इतने मिशनों के फेल होने के बारे में जानकर आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करने में क्यों फेल हो जाता है। तो आपको बता दें कि इसके फेल होने की कई वजह होती है। पहला तो यह है कि चंद्रमा हमारे ग्रह से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है और अंतरिक्ष यान द्वारा लिए गए पथ के आधार पर यह दूरी बहुत अधिक हो सकती है। इस लंबी यात्रा के दौरान दुर्घटना कहीं भी हो सकती है और मिशन असफल हो जाएगा। दूसरी वजह, चंद्रमा में पर्याप्त हवा नहीं है और बहुत अधिक धूल भी है। जब चंद्रमा या मंगल पर कोई अंतरिक्ष यान उतरता है तो उसे धीमा करना पड़ता है ताकि उसके लक्ष्य यानी जिस स्थान पर लैंडिंग करानी हो वहां का गुरुत्वाकर्षण उसे अंदर खींच सके। ऐसे में अगर थोड़ा भी लापरवाही हुई तो मिशन फेल हो जाएगा। तीसरी वजह, हम सभी को पता है कि पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है, इसलिए सटीक जगह पर उतरने के लिए किसी नेटवर्क पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि नेटवर्क और नेविगेशन जैसे सिस्टम का वहां कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे में चंद्रमा पर सटीक जगह उतरने के लिए ऑन बोर्ड कंप्यूटर की सटीक गणना की आवश्यकता होती है। चौथी वजह, चंद्रमा पर लैंडिंग के अंतिम समय में धूल होने की वजह से गणना करने और त्वरित निर्णय लेने में परेशानी होती है। ये सब कुछ प्रमुख वजह है जिसके कारण चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग करने में कठिनाई होती है। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। अगर आप सभी का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं।